नमस्ते। हिंदी की इस क्लास में आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर के लिए कल हम लोगों ने एक नए नाटक को शुरू किया था जिसका नाम है अंधेर नगरी। 6 अंकों वाला एक प्रहसन है। ये प्रहसन हास्य व्यंग शैली में लिखा गया लघु नाटक होता है। आकार के मामले में ये सर्वाधिक छोटे नाटकों की गिनती में आता है। इसका आकार लघु है लेकिन इसका सार बहुत विस्तृत है। बहुत सूक्ष्मता के साथ में भारतेंदु जी ने अंधेर नगरी नाटक के माध्यम से शासन व्यवस्था के दोषों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। राज व्यवस्था किस तरह से शोषण और दमन पे टिकी होती है, मूर्खतापूर्ण रवैये से कैसे जायज मांगों को ठुकराया जा सकता है, न्याय के नाम पर किस तरह अन्याय किया जा सकता है और हाकिम हुक्काम किस तरह से उस अन्यायी व्यवस्था का अंग बनकर जनता के लिए महंगे साबित होते हैं। सब कुछ का चित्रण इसमें किया गया है। आज हम सिलसिलेवार रूप से पहले सर्ग से पहले दृश्य से शुरू करेंगे। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। नाटक जो है टोटल 60 पेज का है लेकिन 60 में से 46 पेज है। नाटक के बारे में, नाटक क्या है, नाटक विधा में क्या आवश्यक चीजें हैं, रंगमंच किसे कहते हैं, अब तक का भारतेंदु का योगदान, तमाम जरूरी चीजें डिस्कस की गई है। यानी नाटक सिर्फ 14 पेज का है। इससे ज्यादा पृष्ठ की तो मैं कई बार एकांकी पढ़ा देती हूँ। बहुत बड़ा सवाल मोहन राकेश का जो एकांकी मैंने पढ़ाया है वो भी इससे बड़ा है। साहब को जुकाम है भी इससे बड़ा है। ये तो उनकी तुलना में बहुत छोटा है लेकिन कहा ना असर बहुत दूर तक होता है इसका। हाँ, तो बता ये रही थी कि वो जो 46 पेज में चीजें बताई गई हैं वो हमें पढ़नी है, उनके बारे में हमें बात करनी है। मैं उसके बारे में बहुत कुछ समझा चुकी हूँ। नाटक किसे कहते हैं, रंगमंच किसे कहते हैं, नाटक और रंगमंच का भेद और प्रमुख नाटककारों का परिचय, ये आप मेरे पुराने वीडियोस में देख सकते हैं। लेकिन इस किताब की कुछ ऑडियो विजुअल मैं बनाऊंगी, कुछ दूसरे ऐसे ऑडियोज बना के यूट्यूब पर जरूर डालूंगी जिससे हमें इस किताब के सिलेबस से संबंधित चीजों को और समझने में आसानी हो, क्योंकि मुझे इतना यकीन ही नहीं, अब तक का अनुभव भी है कि आप नाटक जहां से शुरू हुआ है वहीं से पढ़ेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। ये 46 पेज आप नहीं पढ़ेंगे, बुरा मत मानिएगा। तो उनके बारे में मुझे ही और मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम पहले पेज पे प्रथम दृश्य, बाह्य प्रांत, नगर के बाह्य प्रांत का समय है, स्थान है। महंत जी 2 चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। महंत जी हैं बाबा जी, कल बताया था मैंने, उनके साथ 2 चेले और वो गाते हुए आते हैं। तीनों मिलके गा रहे हैं, सब लिख के डैश दे रखा है, तीनों गा रहे हैं। राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम के भजे से गणिका तर गई, राम के भजे से गीत गति पाई, राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम के नाम से काम बने सब, राम के भजन बिनु सब ही नसाई, राम के नाम से दोनों नयन बिनु सूर्यदास भय कवि कुल राई, राम के नाम से घास जंगल की तुलसीदास भय रघुराई। राम की महिमा का वर्णन है कि राम भजो राम भजो राम भजो भाई, रिपीटेडली पुनरुक्ति प्रकाश, राम भजो। राम के भजने से गणिका ने गति पाई। एक नर्तकी थी, पेशेवर नृत्यांगना,
राम का स्मरण करती थी तो उसको गति मुक्ति मिली। राम के भजने से, राम 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 करने से जटायु जो गिद्ध था उसको गति मिली, मोक्ष मिला। देखिए इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है, आपकी किताब में जो लिखा है उसकी व्याख्या करना मेरा काम है। साइंटिफिकली सोचने की मेरी आदत है। शिक्षा का मतलब ये खाली दिमाग को खुले दिमाग में बदलना, जो आपके अंदर क्यों, वाई लगाए, एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करे, असली में शिक्षा वही होती है। लेकिन हमें पढ़ना वो सब कुछ है जो हमारे सामने रखा है। तो राम के भजने से गिद्ध को गति मिली। राम के नाम से सब काम बनते हैं, राम के भजन के बिना सब नष्ट हो जाता है। राम के नाम से दोनों आंखों के बिना भी सूरदास को कवि कुल शिरोमणि कहा जाता है। राम के नाम से जंगल की घास जैसे तुलसीदास अदने से मनुष्य वो राम भक्त हो गए, संसार उनको याद करता है। किसी दिन एक वीडियो आरती पे बनाऊंगी, आरतियों की, आरती नाम की लड़की भी नहीं, हर ईश्वर की आरती, हर भगवान की आरती हमने बना रखी है। और उस पर गौर कीजिए तो जिस समय आप जिस आरती को पढ़ रहे हो उस आरती में उस देवता की सब लोग आरती उतारते हैं। सभी देवता उससे 19 है, वो सबसे 20 है। दूसरे की आरती में वो भी दूसरे वाले की आरती उतार रहा है, दूसरा वाला सबसे 20 है। और हमें इन आरतियों के आधार पर न डॉक्टरों की जरूरत है, न इंजीनियर की, न किसी और चीज की। अंधन को आंख देत, कोढ़ीन को काया, निर्धन को पुत्र देते, निर्धन को धन दे, निर्धन को माया, बांझन को पुत्र देते। अब बांझन को पुत्र ही देता है, पुत्री नहीं देता। एक तो ये लाइन कभी नहीं पड़ी कि बांझन को पुत्री देते। पुत्री तो सेकंड चॉइस है, चॉइस है भी नहीं, हो ही जाती है तो क्या करें। और निर्धन को धन दे देते हैं। हम इतनी पढ़ाई करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, बेचारे गरीब से गरीब लोग जो दिन रात राम भजन करते हैं वो सड़क पे गिट्टी तोड़ते हुए मर जाते हैं। अंबानी अडानी को किसी ने राम का नाम लेते नहीं सुना, लेकिन वो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाते हैं। प्लास्टिक सर्जरी और बाकी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, कोढ़ीन को काया मिल जाती है, अंधे को आँख मिल जाती है, ना आई डोनेट करने की ज़रूरत है, ना कोई ऑपरेशन की ज़रूरत है। आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आस्था एक ऐसी चीज़ है जो सबसे पहले आहत हो जाती है। और कुछ आहत हो नहीं हो, मेरी रास्ते में, घर में बेड से ठोकर खा के छोटी वाली उंगली इतनी जल्दी आहत नहीं होती जितनी जल्दी भावना आहत हो जाती है, आस्था आहत हो जाती है। लेकिन देखिए जो बहुत जल्दी आहत हो जाए वहाँ पर बहुत सोचने की चीज़ है। जो तर्क के सामने हाथ खड़े कर दे उससे क्या बात करें, जबकि सीधा ही कह देते कि आस्था और तर्क का लेना देना ही नहीं है। हमें तार्किक होना चाहिए, हमें हर चीज़ में क्यों अपने मन में रखना चाहिए। लेकिन खैर गुरुजी बड़े आस्थावान हैं तो उन्होंने भजन गा लिया। अब गुरुजी महंत बोलते हैं, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। नगर को देख रहे हैं, बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख कुछ बिच्छा उच्छा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे, और क्या। बिंदास स्टाइल में बोलने की आदत है। नगर तो बड़ा ऐश्वर्य वाला, धनवान लोगों से भरा हुआ लग रहा है। देखो जाओ कुछ भिक्षा मिल जाए, भिक्षा उच्छा बोल रहा है अपनी भाषा में, मिल जाए भिक्षा तो लाओ कुछ, भगवान को, ठाकुर जी को भोग लगा। गोवर्धन दास कहता है, गुरुजी महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है, जो है सो है, पर भिक्षा सुंदर मिले तो काड़ा आनंद होए। नाम बड़े और दर्शन छोटे की बात याद आ गई इसको। गोवर्धन दास कह रहा है कि गुरुजी, भगवान की कृपा से नगर तो देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है। अब इस नगर में भिक्षा भी हम लोगों को सुंदर मिले, ज्यादा मिले, अच्छी मिले तो क्या ही आनंद आ जाएगा। महंत कहता, बच्चा गोवर्धन दास तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूरब की ओर जाएगा। देखो जो कुछ सीधा सामग्री मिला है तो श्री शालग्राम जी का बाल भोग सिद्ध हो।
बच्चा गोवर्धन दास तू जा पश्चिम की तरफ, नारायण दास तू जा पूरब की तरफ, और कुछ सीधा उधर। सीधा का मतलब कच्चा राशन, पकाई हुई रोटी नहीं। कई लोग सीधा दिया करते, थाली में आटा डाल देंगे, थोड़ी दाल, थोड़ी सब्जी, थोड़ा सा घी, कुछ पैसे, इसको सीधा बोलते। कहता कुछ सीधा मिल जाए तो बना लेंगे, पका पकाया मिल जाए तो वैसे, लेकिन शालीग्राम भगवान को भोग लगे जो तुम लोग लेके आओ। तो गोवर्धन दास कहता है मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ, यहाँ लोग तो बड़े मालवर दिखलाई पड़ते हैं, आप कुछ चिंता मत कीजिए। जा रहा हूँ गुरुजी भिक्षा लेने, और लोग मुझे यहाँ के मालदार दिखाई दे रहे हैं, अच्छी सी भिक्षा लेके मैं लौटता हूँ। महंत चेतावनी भरे लहजे में कहता है, बच्चा बहुत लोभ मत करना। हाँ, एक बात मैं कह देता हूँ, बहुत लोभ बिल्कुल मत करना। हाँ, लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए, या में न कर निदान। लोभ पाप को मूल है, पाप करने की जड़ है लोभ। कोई लोभ होता है तब आदमी से पाप होता है। और लोभ मिटावत मान, लोभ से आदमी का सम्मान भी खत्म हो जाता है। कहीं पे आप गए हैं, खाने की मारामारी में फंस गए, किसी चीज को लेने का, ज्यादा लेने का लालच चढ़ गया तो डिग्निटी के खिलाफ है, सम्मान खत्म होता है। लोभ कभी नहीं कीजिए, या मैं न करने का। सभी समस्याओं का एक ही हल है कि आप बिल्कुल भी लोभ मत कीजिए। सही भी है बात। ज्यादा लोभ के चक्कर में अंडे के, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी हमने बचपन में पढ़ी थी। लोग करते हैं लोभ, लेकिन है तो ये गलत ही बात है। इतने में ही एक दृश्य खत्म हो गया। गाते हुए सब जाते हैं, राम भजो राम भजो राम भजो बाई, राम के भजे से सबरी गति पाई, गिद्ध गति पाई। ऐसे गाते हुए सब लोग जा रहे हैं। अब इतनी सी देर में देखिए, एक ही पेज में दृश्य चेंज हो गया। दूसरा दृश्य बाजार का, कबाब वाला जो कबाब बेचता है, बोटी को सुलगा के, भून के, पका के बेचने वाला, नॉन वेज बेचने वाला। कबाब गर्मा गर्म मसालेदार, 84 मसाला, 72 आज का कबाब गर्मा गर्म मसालेदार, खाए सो होठ चाटे, न खाए सो जीभ काटे, कबाब लो कबाब का ढेर, बेच टके सिर। आकर्षित कर रहा है आने जाने वाले ग्राहकों को, राहगीरों को, कि कबाब को गर्मा गर्म है, मसालेदार है, 84 मसाला, 72 आंच। हम लोगों के जो पाक कला के निपुण और पाक कला के शौकीन लोग होते हैं, वो बहुत चीजें बताते हैं कि इसको इतनी बार खोलो। मेरे जैसे चाय के शौकीन भी चाय जब उबलने लगे तो गैस कम कर देंगे कि 5 मिनट तो और उबले तो सब रस आ जाएगा। ये रस सब लोगों को अलग अलग तरीके से आता है। कोई गरम मसाला ज्यादा शौकीन होता है, कोई हरा धनिया, कोई मीठा नीम। कढ़ी के लिए बोलेंगे 108 उफान में बड़ी मस्त बनती है। तो ये सबके अपने अपने तरीके हैं लुभाने के और खाने के। तो ये लुभा रहा है खाने के शौकीनों को कि 84 मसाला डाला है, 72 आंच में इसको सेका है। कबाब है, गर्मा गर्म है, मसालेदार है। जो खाएगा वो होठ चाटेगा, और जो नहीं खाएगा वो जीभ काटे। जो लोग शौकीन है उनकी बात हो रही है। मेरे जैसे लोगों के लिए तो चाय को देख के बेशक मुंह से पानी आ जाए और कुछ चीजों को देख के आ जाए, लेकिन ये तो बस पढ़ने के लिए है। और जो खाते हैं वो तो चटकारे लेने लगते हैं, वैसे ही जीभ लपलपाने लगते हैं, कहीं फोटो देख ले तो भी। अब एक दूसरा आदमी घासीराम, वो चने बेच रहा है। चने जोर गरम चने बनाए घासीराम, निज की झोली में दुकान, चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुंह खोले। चना खावे तो की मैना, बोले अच्छा बना चबाना। चना खाए गफूरन मुन्ना, बोले नहीं और कुछ सुनना। चना खाते सब बंगाली, जिन धोती ढीली ढाली। चना खाते मियाँ जुलाए, दाढ़ी हिलती गा बगाए। चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते। चने जोर गरम टके सिर। देखिए कबाब वाले ने भी कबाब के बाद में क्या बोला था, बेच टके सिर। इसने भी
चने जोर गरम टके से। क्या कह दिया? चना बनाए घासीराम, बीच की झोली में दुकान। अब एक झोली गट्ठर लेके घूमते हैं नमकीन बेचने वाले, या छोटा सा खोमचा सिर पे लेके जो बेचने के लिए निकलते हैं भेलपुरी वगैरह। तो कह रहा निज तो झोली में दुकान, अपनी झोली में ही इनके दुकान है। चना चुरमुर चुरमुर बोले, जब सूखा चना चबा के खाते हैं, मूढ़ी भुजिया भुंजा जिसको बोलते हैं भूजा खाते हैं, तो मुंह में उसमें चुरमुर चुरमुर आवाज आती है। बाबू खाने को मुंह खोले, बिल्कुल तुकबंदी है। और बच्चों को लोभी बनाने वाली, लालायत करने वाली, खाने के लिए लोग मुंह खोलते हैं, चुरमुर चुरमुर बोलते हैं। चना खावे तो की मैना बोले अच्छा बना चबेना। तुम अपनी मैना को चना खिलाओगे तो मैना बोलेगी चबेना अच्छा बना है। चबेना सूखा जो ये भोजन होता है, जिसको सूखे साबुत अनाज को भून के जो बनाया जाता है, मुड़ी चिड़वा ये चना भूंगड़ा सब इसमें चबेने में आती है। चना खाए गफूरन मुन्ना, गफूरन मुन्ना जब चना खाए तो बोलेगा और कुछ नहीं सुनना, इसी में आत्मा तृप्त हो गई है। चना सब बंगाली लोग खाते हैं, उनकी धोती ढीली ढाली बांधने की आदत होती है। चना मियाँ जुलाए खाते हैं तो उनकी दाढ़ी हिलती रहती है, खाते टाइम मुंह चलता है। कुछ चीजें तो आप छुपा के खा ही नहीं सकते कि चुप चुप खा लो तकिए में, मुंह डे के रजाई में। और चना हाकिम सब जो खाते हैं, ये हाकिम हुक्म न्यायाधीश ये लोग चना खाते हैं, सब पर दूना टिकस लगाते हैं, ये दंड डबल लगाते हैं, टैक्स डबल लगाते हैं। ये लास्ट लाइन में एक व्यंग था। अधिकारी लोग एक तरफ से जैसे चना खाते हैं, उस तरह से रिश्वत भी खाते रहते हैं, डबल डबल टैक्स लगा देते हैं, हर्जाना लगा देते हैं। अब है नारंगी वाला। नारंगी ले नारंगी, सिलहट की नारंगी, बुटवल के नारंगी, रामबाग के नारंगी, आनंदबाग के नारंगी, कबला नींबू नारंगी ले नारंगी, कबला नींबू मीठा नींबू, रंग तरा संग तरा, दोनों हाथों लो नहीं पीछे हाथ ही मलते रहोगे। नारंगी ले नारंगी, टके से नारंगी। नारंगी बेचने वाला भी धीरे थोड़ी बोलेगा नारंगी ले नारंगी, ग्राहकों को आकर्षित करना है। लेना जैसे ट्रेन में कैसे बोलते हैं चाय गरम, चाय गरम, गरम चाय अदरक वाली गर्मा गर्म टोन में लोग बात करते हैं। जिसको बेचना आता है वो अपने पुराने सेव पे भी पानी छिड़क छिड़क के ताजा माल बेच देगा। और नहीं तो लोग अपने बढ़िया फ्रूट लेके बैठे रह जाते हैं, ऐसे मुंह डाल के बैठोगे तो नारंगी भी तरह तरह की होती है, जगह जगह की होती है। तो बुटवल की, सिलहट की, रामबाग की, आनंदबाग की। और नींबू जैसी छोटी, भाई नींबू से नारंगी, मैं तो पिया के रंग नारंगी, मैं तो भूली लेकर संगी, नारंगी ले नारंगी। तरीका है ये बुलाने का। बहुत लोगों को आप देखोगे राग में गाते हुए चलते हैं अपनी चीजों को बेचने के लिए। लोग सामान से ज्यादा तो उसकी आवाज से उत्सुक होकर रुक के पूछते हैं हाँ भैया क्या बेच रहे हो। तो नारंगी वाला उसी तरह से सबको प्यार से आकर्षित कर रहा है। मीठा नींबू, कबला नींबू, रंग तरा संग तरा, दोनों हाथों से ले लो, जल्दी जल्दी ले लो, फटाफट तुलवा लो, नहीं तो फिर पछताओगे। और टके से नारंगी। अब बारी आई है हलवाई की। गोवर्धन दास 1 to 1 दुकान से दूसरी दुकान तक आराम से जाता हुआ देख रहा है। जलेबियां गर्मा गर्म, ले सेव, इमरती, लड्डू, गुलाब जामुन, खुरमा, बूंदिया, बर्फी, समोसा, पेड़ा, कचौड़ी, दालमोट, पकौड़ी, घेवर, गुपचुप। ले सेब यानी रतलाम में तो इसको पूछ लोगे कि सेब का मतलब बताओ तो लोग बोलियों से भूल देंगे। पतले वाला जो भुजिया होता है, नमकीन मिक्सचर, अलग अलग चीजें, लेकिन भुजिया को बेसिकली सेब कहा जाता है। इमरती जलेबी का ही एक प्रकार कह सकती हूँ। मेरी हिमाकत देखिए, जलेबी से बड़ी होती है, साइज में मोटी होती है, चाशनी से भरी हुई होती है। लड्डू, गुलाब जामुन, खुरमा, बूंदिया, बर्फी, समोसा, पेड़ा, कचौड़ी, दालमोट, इतनी चीजों का आप नाम जानते हैं। दालमोट मिक्सचर को कहते हैं नमकीन तीखा मिक्सचर, जिसमें चने की दाल और मूंगफली चिप्स वगैरह मिली होती है। पकौड़ी जानते हैं, घेवर जानते हैं, गुपचुप बोलते हैं पानी बतासे को, पुचके को। हलवा, हलवा ले हलवा, मोहन भोग, मोहनदार, कचौरी, कचाका, हलवा, नरम चबाका। क्या टोन है, आदमी के मुंह में पानी आ जाए कि हलवा ले लो, मोहन भोग हलवा है। और मोहनदार कचौरी जिसमें मोहन दिया रहे, तेल या घी आटे को
गूंथते टाइम डालते हैं तो उस तेल या घी को मोयन कहते हैं। अच्छा मोयन डालने से खस्ता बनती है, कुरमुरी बनती है। कचा का हलवा नरम चबा का, एकदम बढ़िया तर घी का हलवा है, नरमा नरम, मुंह में जाते ही भूल जाए। घी में नरक, चीनी में तरातर, चाशनी में चमाचम, खूब मस्त बड़ाई कर रहे हैं। ले भूरे का लड्डू, जो खाए सो भी पछताए, जो न खाए सो भी पछताए। रेवड़ी कड़ाका, पापड़ पड़ाका, कहता है भाई बहुत बढ़िया बढ़िया चीज है मेरे पास। भूरे का लड्डू नामी होते हैं, ठग्गू के लड्डू नामी है, मथुरा के पेड़े नामी है, आगरे का पेठा नामी है, पंछी पेड़ा के नाम से हर आदमी ने दुकान खोल रखी है वहाँ। तो यहाँ पर भी भूरे का लड्डू फेमस होगा। जो खाए सो भी पछताए, जो ना खाए सो भी पछताए। ऐसा लड्डू है, खा के ही पछताओगे, नहीं खा के ही पछताओगे, खा लो। तरीका है ग्राहकों को आकर्षित करने का। रेवड़ी, रेवड़ी जानते होंगे, तिल मीठे में चिपका के कड़क कड़क होती है। रेवड़ी कड़ाका, पापड़ पड़ाका। पापड़ सेका हुआ हो तो पटक से सेके हुए पापड़ पे हाथ रख दो, चूर चूर हो जाएगा। अगर सीला हुआ नहीं है, बारिश का मौसम नहीं है तो पापड़ पड़ाका। ऐसी जात हलवाई जिससे 36 कौम है भाई। ये जात हलवाई ऐसी है जिसमें 36 कौम समाहित है। बहुत सारे लोग की मिलकर एक बनी है जात हलवाई, और ये बस निपुण होते हैं मिठाई बनाने में। जैसे कलकत्ते के विल्सन मंदिर के भीतरिए, वैसे देव नगर के हम। कलकत्ते में विल्सन मंदिर है, छोटी छोटी तंग गुफाओं की एक श्रृंखला उस मंदिर में। तो उस मंदिर में जो भीतर भीतर तक आदमी होते हैं, वैसे इस देव नगरी में हमारे जैसे एक से एक हलवाई है। सब सामान ताजा, खाजा ले खाजा, टके सेर खाजा। खाजा भी मैदा और चाशनी से बनता है, लंबा लंबा, जैसे चाय में डुबो के खाने वाले फेन आते हैं ना, यहाँ फेन वाला सा ही आकार कुछ कुछ होता है उसका। सब सामान ताजा है, खाजा ले खाजा, टके से खाजा। मिठाई वाला भी सबको आकर्षित कर रहा है। गोवर्धन दास नोट कर रहा है कि रेट सबकी एक है, चाहे मिठाई ले लो, चाहे भाजी ले लो, चाहे चना चुरमुरा, चाहे नारंगी, दे रहे हैं सब टके से। आगे कुंजड़िन सब्जी वाली आवाज लगाएगी, क्या क्या बेच रही है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज इतना ही, देखते रहिए, बने रहिए। हैव ए नाइस डे।